साथियों, मैं राम गोपाल कुमार आपका स्वागत करता हूं इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आपको पता, हमने पिछली क्लास में सोल साइंस का कुछ कंटेंट पढ़ा था, एसेंशियलिटी और हिस्ट्री के बारे में। और आज अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जो कौन कौन से न्यूट्रिएंट है, उनकी क्या क्या डेफिशिएंसी सिम्टम है, उनके बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अपन इसको एक पूरी पीडीएफ को इजी वे में समझ लेते हैं, ताकि आपको पूरी पीडीएफ समझने में क्या होगी, आसानी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कितने 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं। ठीक है, इनके डेफिशिएंसी सिम्टम कहां पे होते हैं उनके बारे में अपन देख लेते हैं, और इनका काम कहां होता है, कौन सा न्यूट्रिएंट का काम कहां होता है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो ये है टॉप पार्ट, फिर लोअर लिप, फिर अपर लिप। ठीक है, तो जो टॉप पार्ट होता है वहां कैल्शियम और बोरॉन बैठा रहता है, जिंक बीच में बैठा रहता है। नीचे कौन बैठे रहेंगे, एन, पी, के, एम, जी, एमओ, और बाकी बचे हुए फेकू, फेकुमन और बोरोन वगैरह, सॉरी मोलिब्डेनम वगैरह, बाकी जो है बचे हुए यहाँ रहेंगे। ठीक है, तो ये होते हैं। ये कौन सी लीप, लोअर लीप। ये कौन सी लीप, अपर लीप, जिसे क्या कहते हैं, न्यू लीप भी कहा जाता है। ठीक है, ये कौन सा, टॉप पार्ट। तो अब इनके बारे में समझते हैं कि कौन से डेफिशिएंसी सिम्टम कहां पे आएंगे और किसके क्या आएंगे। लोअर लीप पे आएंगे तो ये न्यूट्रिएंट होंगे, अपर पे इनके होंगे, और टॉप पार्ट पे आ जाएंगे तो कैल्शियम और बोरॉन बैठा रहेगा, और जिंक के पूरे प्लांट पे आपको जो डेफिशिएंसी सिम्टम है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब जो लोअर पार्ट वाले न्यूट्रिएंट होते हैं, ये क्या होते हैं, प्लांट में हाईली मोबाइल न्यूट्रिएंट है। कौन से, हाईली मोबाइल। जबकि जो टॉप पार्ट वाले होते हैं वो क्या होते हैं, इमोबाइल न्यूट्रिएंट होते हैं। और ये क्या होता है, पार्शियली मोबाइल होते हैं, पार्शियली मोबाइल न्यूट्रिएंट इनको कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट है और उनकी क्या क्या डेफिशिएंसी सिम्टम है और उनके क्या क्या काम है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, और इनको एक बात और देख लेते हैं कि इनके क्या क्या डेफिशिएंसी सिम्टम होते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले लोअर लिप पे। लोअर लिप पे नाइट्रोजन का क्या काम है, फास्फोरस का क्या काम है, पोटेशियम का क्या काम है, मैग्नीशियम का क्या काम है, और मोलिब्डेनम का क्या काम है। उनको अपन दो भागों में बांट देते हैं। ठीक है, तो यहां ले लेते हैं अपने मैग्नीशियम, यहां ले लेते हैं मोलिब्डेनम, और यहां पोटेशियम। इन दोनों के क्या होते हैं सिम्टम, डेड स्पॉट दिखेंगे। जबकि इन तीनों के क्या है, विदाउट डेड स्पॉट, विदाउट डेड स्पॉट। ठीक है, अब इनके डेड स्पॉट नहीं होते, इनके डेड स्पॉट होते हैं। अब होते हैं तो कौन सी, ये लीप हो गई। यदि किनारे पे है, यदि लीप के किनारे पे डेड स्पॉट है तो पोटेशियम, और मोलिब्डेनम का कहां होगा, लीप के मिड पार्ट में यदि डेड स्पॉट है तो उसका काम कौन है, मोलिब्डेनम। अब हम बात करते हैं एन, पी और एमजी का क्या काम है। नाइट्रोजन का काम क्या है, कंप्लीटली क्लोरोसिस। कंप्लीट लीप में क्लोरोसिस कौन सी, लोअर लीप, या कौन सा, वी शेप क्लोरोसिस। ठीक है, इसके बाद में फास्फोरस का काम क्या है कि जो एंथोसाइनिन होता है उसका एक्यूमुलेशन हो जाता है, उसकी वजह से पर्पल कलरेशन, पर्पल कलर डिस्कलरेशन यदि किसी का आता है तो वो होते हैं फास्फोरस। और मैग्नीशियम का काम क्या है, इनकम्प्लीट इंटरवेनियल क्लोरोसिस किससे देखा जाता है, मैग्नीशियम से। ठीक है, ये थे अपने न्यूट्रिएंट। अब हम बात करते हैं अपर लीप, यानी जो न्यू लीप होती है, उसमें मैग्नीशियम का भाई कौन है, वो है आयरन। तो यदि पूछा जाए इनकम्प्लीट इंटरवेनियल क्लोरोसिस, न्यू लीप में कौन सा, आयरन, ओल्ड लीप में कौन सा, मैग्नीशियम। कंप्लीट क्लोरोसिस, न्यू लीप में कौन सा, सल्फर, ओल्ड लीप में कौन, नाइट्रोजन। तो कौन हो गया, मैग्नीशियम का भाई आयरन, नाइट्रोजन का भाई सल्फर। जबकि मैग्नीज अकेला घूमता है, वो बोलता है मैं अकेला क्या करूंगा, कंप्लीट इंटरवेनियल क्लोरोसिस कौन करता है, मैग्नीज करता है। ठीक है, ये हो गए इनके सारे डेफिशिएंसी सिम्टम। अब बच्चा अपना कैल्शियम और बोरोन, इनका क्या है, कैल्शियम का काम क्या है, हुक लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देना, कौन से पार्ट को, एपिकल पार्ट को। और बोरोन का क्या काम है, बोरोन कहता है मैं सबका हार्ट तोड़ूंगा, दिल तोड़ूंगा। जितने भी इंटरकॉक होते हैं, यानी प्लांट के अंदर अंदरूनी जो भी चीजें होती है, जैसे कि किसी फल का अंदर से सड़ना, ऐसी कुछ चीजें होती है, वो बोरोन के पास जाती है। ठीक है, ये सारे इनके ओवरव्यू है कि ये इनका डेफिशिएंसी सिम्टम होता है। अब इनके बारे में अपन थोड़ी पढ़ लेते हैं, ताकि आपको आसानी रहेगी सबके बारे में, क्योंकि
फाइनली आपको पेपर में लिखनी थोड़ी पड़ेगी, भले ही समझा हुआ कितना भी हो, लिखना तो थोड़ी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले है कि जो मोबाइल न्यूट्रिएंट होते हैं, पोषक तत्वों की कमी के लक्षण कहां दिखेंगे? मोबाइल न्यूट्रिएंट हो गए, उनका कहां होंगे? लोअर लिप, जो अपन ने पहले देखा था, जबकि ये है लोअर लिप है, जबकि हायर लिप या फिर अपर पार्ट में कौन होंगे? इन मोबाइल न्यूट्रिएंट के डेफिशिएंसी सिम्टम दिखाई देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला अपना न्यूट्रिएंट कौन सा है? नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन की खोज सबसे पहले किसने की थी? असेंसिलिटी 1804। किसने की? थियोडे सासरे, थियोडे सासरे करके एक साइंटिस्ट है, उसने इसकी खोज की थी। ठीक है, थियोडे सासरे ने किसकी खोज? नाइट्रोजन की। कब की? 1804 के अंतर्गत की थी। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं नाइट्रोजन का क्या काम होता है। तो नाइट्रोजन को क्या बोलते हैं? क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव न्यूट्रिएंट किसे बोला जाता है? नाइट्रोजन को बोला जाता है। प्लांट में कंसंट्रेशन 1.5 1 to 1.5 बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद में ये प्रोटीन का पार्ट होता है, अमीनो एसिड का पार्ट होता है, क्लोरोफिल का पार्ट होता है, न्यूक्लिक एसिड का काम यही पार्ट होता है। इसके बाद में जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड को ले जाने के लिए कौन काम आता है? नाइट्रोजन। ठीक है, जैसे जो जीसी टीसी ये होते हैं ना, थाइमिन, ग्वासिन, साइरसिल, ये जितने भी होते हैं उनका काम कौन करता है? नाइट्रोजन। एक काम और होता है नाइट्रोजन का, क्या? वेजिटेटिव ग्रोथ करवाना। जितने भी प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ होती है वो कौन करवाता है? नाइट्रोजन करवाता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं यदि इसकी डेफिशिएंसी हुई तो क्या होगा। अब नाइट्रोजन की यदि कमी हो गई तो क्या होगा? सबसे पहले नाइट्रोजन काम क्या करता है? वेजिटेटिव ग्रोथ। तो कमी हुई तो प्लांट की हाइट कम हो जाएगी, वेजिटेटिव ग्रोथ कम हो जाएगी। सेकंड हम बात करते हैं, अगला क्या है कि पौधा छोटा रह जाएगा, टिलर कम निकलेंगे। ठीक है, इसके बाद में वी शेप का क्लोरोसिस अपने पढ़ ही लिया कि लोअर लिप पे दिखाई देगा। इसके बाद में टॉक्सिटी, यदि नाइट्रोजन ज्यादा हो गया तो क्या होगा? अब ज्यादा है नाइट्रोजन तो क्या होगी? प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा होगी। वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा होगी तो जो प्लांट का स्टेम है वो क्या रहेगा? हल्का रहेगा, आसानी से हवा आएगी ये गिर जाएगा, उसे क्या कहते हैं? लोडिंग कहा जाता है। एक होता है क्रॉप लोडिंग, जो हवा की वजह से गिर जाएगा। ठीक है, इसके बाद में वो इंसेक्ट वगैरह के लिए ज्यादा सक्सीलेंट हो जाएगा, मतलब इंसेक्ट है या कोई भी डिजीज है वो आसानी से आके इस पे लग जाएगी। ठीक है, ये सारे इसके डेफिशिएंसी सिम्टम है। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे, अगला अपना न्यूट्रिएंट है फास्फोरस। ठीक है, अगला न्यूट्रिएंट है फास्फोरस। फास्फोरस का आता है सीधे याद रखना, सबसे पहला काम फास्फोरस का जेनेटिक मटेरियल, वन जनरेशन टू सेकेंड जनरेशन ट्रांसफर करने का काम। सेकेंड, फास्फोरस आते ही किसके पास? एनर्जी करेंसी, एटीपी से रिलेटेड काम फास्फोरस। तीसरा, सुगर ट्रांसपोर्ट। सुगर ट्रांसपोर्ट में फास्फोरस का भी होता है, बोरोन का भी होता है, मैग्नीशियम का भी होता है, लेकिन बोरोन मेनली होता है। इसके बाद में फास्फोरस रूट ग्रोथ, रूट से रिलेटेड काम फास्फोरस का। उसके बाद में सीड बनाने में भी काम कौन करता है? फास्फोरस का। ठीक है, यही है जड़ों का विकास, फूल, बीज और पकने के लिए भी ये काम होता है। अब ये सारा काम करता है। अब यदि इसकी कमी हुई तो ये सारे काम रुक जाएंगे। क्या हो जाएगा कि जो एंथोसाइनिन है उसका एक्यूमुलेशन हो जाएगा, उसकी वजह से पर्पल कलर डिस्कलरेशन हो जाएगा। ये सबसे अच्छा इसका एक डेफिशिएंसी सिम्टम माना जाता है। ठीक है, इसके बाद में अगला न्यूट्रिएंट है अपना इसकी टॉक्सिटी। फास्फोरस की अधिकता होगी तो क्या होगा? यदि फास्फोरस ज्यादा हो गया तो क्या होगा? अब यदि फास्फोरस ज्यादा हो गई, वैसे तो फास्फोरस का ज्यादा होने से भी कुछ ज्यादा इफेक्ट पड़ता नहीं है, लग्जरी कंजप्शन भी दिखाता है। ठीक है, और फास्फोरस की कमी कब होगी? जब मृदा में आयरन और जिंक की कमी होगी, तब तो फास्फोरस की क्या होगी? कमी होगी। लेकिन इन दोनों की कमी है तो फास्फोरस ज्यादा, और फास्फोरस, ये दोनों क्या है? एंटागोनिस्टिक है। यदि फास्फोरस कम है इसका मतलब ये दोनों ज्यादा है, और फास्फोरस ज्यादा है इसका मतलब ये दोनों कम हो जाएंगे। ठीक है, ये होते हैं। इसकी कमी के कुछ ज्यादा सिम्टम होते नहीं है। कमी का एक याद रखना, डिस्कलरेशन, और अधिकता से कुछ ज्यादा इन पे नुकसान नहीं होता है। सेकंड न्यूट्रिएंट आता है पोटेशियम। देखो इन न्यूट्रिएंट के बारे में जितना तुम पढ़ोगे ना उतना कम है,
बस 3 से 4 पॉइंट याद रखो सबके, बस और कुछ नहीं। जैसे नाइट्रोजन का आपने वेजिटेटिव ग्रोथ पढ़ा, अमीनो एसिड प्रोटीन के बारे में पढ़ा, इसके बाद में उनकी डेफिशिएंसी येलो कलर और उनकी अधिकता से प्लांट क्या हो जाएगा, सक्सीलेंट हो जाएगा। किसके लिए, इंसेक्ट पेस्ट और क्रॉप लोडिंग के लिए। सेकंड हम बात करते हैं फास्फोरस। फास्फोरस का 4 चीजें याद रखो, एटीपी करेंसी के रूप में, इसके बाद में सीड के लिए, उसके बाद में ये ग्रोथ रेजिस्टेंट में भी काम आता है, और जेनेटिक मटेरियल को, जेनेटिक कोड को और जेनेटिक मटेरियल को वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफर में काम आता है, और रूट डेवलपमेंट में काम आता है। यदि कमी होगी तो क्या होगा, एंथोसाइनिन का एक्यूमुलेशन, जिससे फास्फोरस की वजह से एंथोसाइनिन एक्यूमुलेशन हो जाएगा, कमी हुई तो, और पर्पल कलर डिस्कलरेशन हो जाएगा। और यदि अधिकता हुई, यदि फास्फोरस की ज्यादा हुई तो क्या हो जाएगा, ज्यादा तो ऐसे इसकी कुछ डेफिशिएंसी सिम्टम ज्यादा नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं पोटेशियम। पोटेशियम का एक याद रखना, ये क्या है, ट्रैफिक पुलिसमेंट, क्योंकि ये स्टोमेटा को खोलने और बंद करने का काम करता है। दूसरा, ये शुगर ट्रांसपोर्ट में भी काम आता है, और सबसे इंपॉर्टेंट 60+ एंजाइम को एक्टिवेशन करने के लिए काम आता है, और इसको क्वालिटी एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। क्वांटिटी वाला कौन सा था, नाइट्रोजन, ये कौन सा है, क्वालिटी। रूट डेवलपर भी कहा जाता है, ग्रोथ एंड डिजीज रेजिस्टेंट भी कहा जाता है इसको, ठीक है। वाष्पीकरण को संतुलित करता है, स्टोमेटा को ओपन करने में काम आता है, डिजीज रेजिस्टेंट बनाता है, और फलों के अंतर्गत जो चमकीलापन या उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए भी काम आता है। अब यदि पोटेशियम की डेफिशिएंसी हुई तो क्या होगा, पोटेशियम की डेफिशिएंसी कहां होगी, लोअर लिप पे। कहां पे दिखेगी, किनारे पे। क्या होगा, स्कॉर्चिंग होगा, यानी ये जल जाएगी, पत्तियां जलकर मुड़ने लग जाएगी, ठीक है। स्कॉर्चिंग एंड बर्निंग इफेक्ट दिखाई देगा। इसके बाद में यदि कमी हुई तो इंसेक्ट पेस्ट का डिजीज आसानी से हो जाएगा, क्योंकि तना क्या हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, दाने सिकुड़ जाएंगे, ये कुछ इसके सिम्टम होते हैं। अधिकता से, पोटेशियम की अधिकता से कुछ ज्यादा नुकसान नहीं होता, क्योंकि ये लग्जरी कंजप्शन दिखाता है, ठीक है, उसकी वजह से। अब इसके साथ भी याद कर लो कि दो चीज होती है, एक होती है लग्जरी कंजप्शन। लग्जरी कंजप्शन क्या होता है कि जितनी चाहिए उससे ज्यादा ले लेते हैं, लेकिन कोई भी यील्ड में कोई कमी नहीं आती है। यील्ड में मतलब कोई भी वृद्धि नहीं होती है। 5 किलो चाहिए तो भी वो 10 किलो यील्ड दे रहा, मान लो 5 ग्राम ले रहा है और 10 किलो यील्ड दे रहा है, लेकिन वो 10 ग्राम ले लेगा तो भी 10 किलोग्राम यील्ड देगा, तो उसे क्या कहते हैं, लग्जरी कंजप्शन। एक होता है हिडन हंगर। हिडन हंगर में क्या है कि 5 ग्राम ले रहा है, 10 किलोग्राम यील्ड आ रही है। अब वो 3 किलोग्राम ले रहा है, यील्ड डिक्रीज होगी, यील्ड तो डिक्रीज होगी, लेकिन डेफिशिएंसी सिम्टम नॉट सो। डेफिशिएंसी सिम्टम क्या करेगा, सो नहीं करेगा, ठीक है। अब लग्जरी कंजप्शन किसके केस में, मेनली पोटेशियम, उसके बाद में फास्फोरस, और हिडन हंगर मेनली फास्फोरस, उसके बाद में पोटेशियम के केस में होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से कई बार पूछा जाता है, ठीक है, अच्छे से याद रखना इनको। अगला न्यूट्रिएंट आता है अपना कैल्शियम। जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है उसमें कैल्शियम, कि कैल्शियम क्या काम करता है, ठीक है। तो कैल्शियम आते हैं, सीधा याद रखना, सेल वॉल। कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट बनाने में, सेल डिवीजन के रूप में काम में लिया जाता है, सेल को मजबूती स्ट्रेंथ देने के लिए। यदि कोई पूछे किस न्यूट्रिएंट की वजह से प्लांट को फिजिकली थोड़ा बहुत जो सेल वॉल वगैरह स्ट्रेंथ मिलती है, तो वो कैल्शियम है, ठीक है। कैल्शियम दाने बनाने में भी जाता है, दानों में भी इसका बहुत अच्छा रोल होता है, ठीक है। इसके बाद में यदि इसकी डेफिशिएंसी सिम्टम, हुक लाइक स्ट्रक्चर, कौन सा, अपर पार्ट। मूंगफली में पॉपिंग हो जाएगी, इसके बाद में टमाटर में बेर, ब्लूमोसेंट रोड रोग हो जाएगा, कुकुम्बर में येलोइंग हो जाएगा। ये कुछ इसके डेफिशिएंसी सिम्टम है, याद रखना, ठीक है। इसके बाद में टर्मिनल बर्ड मर जाती है या फिर सिकुड़ जाती है, बेर रोग हो जाता है, हुक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और टॉक्सिटी से, मिट्टी में कैल्शियम की अधिकता से मैग्नीशियम और पोटेशियम का अवशोषण रुक जाता है। ये सारे एंटागोनिस्टिक है, मैग्नीशियम ज्यादा, पोटेशियम ज्यादा तो कैल्शियम मैग्नीशियम कम, कैल्शियम ज्यादा तो पोटेशियम और मैग्नीशियम कम। इन तीनों की कभी नहीं बनती, ये तीनों आपस में लड़ते रहते, एक ज्यादा तो दो कम, एक कम दो ज्यादा, ऐसे चलते रहते, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं, अगला न्यूट्रिएंट अपना है वो है मैग्नीशियम, कि मैग्नीशियम का क्या काम है। मैग्नीशियम का सीधा एक काम याद रखना, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का मेजर पार्ट है, कितना होता है, 6 से लगाकर 25%। कितना होता है,
6 से लगाकर 25% मैग्नीशियम होता है। एवरेज पूछे तो 15 से 20। ठीक है। क्या काम, फोटोसिंथेसिस में इसका अच्छा रोल होता है। इसके बाद में ये फैट और ऑयल के निर्माण में भी काम में लिया जाता है। दो चीज होती है, एक होती है ऑयल की क्वालिटी, ऑयल की क्वालिटी, एक होता है ऑयल की क्वांटिटी। यदि पूछे क्वांटिटी तो कौन, मैग्नीशियम, क्वालिटी सल्फर। ठीक है। अब इसकी डेफिशिएंसी सिम्टम, मोबाइल तो लोअर लिप, क्या होगा, इनकम्प्लीट इंटरवेनियल क्लोरोसिस, कौन सा, इनकम्प्लीट। ठीक है। ये इसके डेफिशिएंसी सिम्टम होंगे। गंभीर गंभीर लाल और बैंगनी कलर भी इसमें दिखाई देता है, जो फास्फोरस का दिखता है ना वैसा का वैसा। ठीक है। टॉक्सिटी ज्यादा होगा तो क्या होगा, कुछ ज्यादा इफेक्ट इसका होता नहीं, लेकिन यदि कैल्शियम कम है तो इसकी अधिकता का लक्षण दिखाई देगा। ठीक है। अब मैग्नीशियम से आते हैं एक डिजीज, ग्रास टिटेनी। ग्रास टिटेनी डिजीज मैग्नीशियम की कमी से होता है, और किसकी अधिकता से होगा, पोटेशियम की अधिकता से और मैग्नीशियम की कमी से। किसमें देखा जाता है, जानवरों में। कब देखा जाता है, जब मैग्नीशियम की कमी वाला चारा उसको खिला दिया जाता है, तब ग्रास टिटेनी डिजीज देखी जाती है। ठीक है। अगला न्यूट्रिएंट अपना सल्फर। अब बात करते हैं अपन सल्फर के बारे में कि सल्फर का क्या रोल है। तो सल्फर का आते ही सीधी बात, क्या करेगा सल्फर, सल्फर का सीधा काम है तेल बनाने में। जितने भी ऑयल सीड होती है उनके अंतर्गत ऑयल की क्वालिटी के लिए कौन चाहिए, सल्फर चाहिए। सेकेंड, ऑयल क्वालिटी के लिए हो गया, ये उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में प्रोटीन का जो सिंथेसिस है उसमें भी सल्फर का रोल होता है। इसके बाद में इसकी डेफिशिएंसी, सल्फर की डेफिशिएंसी होने की वजह से कप लाइक स्ट्रक्चर हो जाती है। किसमें, क्रूसीफेरी, जो क्रूसीफेरी फैमिली है उसमें यदि कपिंग स्ट्रक्चर देखी जाती है तो वो सल्फर की वजह से। सेकेंड, सल्फर किसका भाई था, नाइट्रोजन का, तो क्या हो जाएगा, अपर लिप में क्लोरोसिस। अपर लिप में क्लोरोसिस किसकी वजह से, सल्फर, लोअर लिप में नाइट्रोजन। क्यों, ये दोनों भाई है। ठीक है। पत्तियां पूरी पीली पड़ जाती है, पुरानी पत्तियां हरी रहती है। ठीक है, क्योंकि पुरानी पत्तियों में इसका कोई सिम्टम नहीं आता। टॉक्सिटी, पत्तियों का आकार छोटा हो जाएगा, उसके किनारे अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं। वातावरण अधिक सल्फर ज्यादा यदि एसओ2 होगा तो भी इसके डेफिशिएंसी सिम्टम दिखाई देते हैं, जो लीव्स होती है वो छोटी हो जाती है। तो डेफिशिएंसी सिम्टम के क्या, कप लाइक स्ट्रक्चर, सेकेंड क्लोरोसिस। तो अब वापस एक बार जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट पढ़े हैं उनका रिवीजन। कैल्शियम दानों का निर्माण, दूसरा जड़ों में काम आता है, तीसरा सेल वॉल को अच्छा बनाता है, चौथा कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट बनाता है, पांचवा सेल डिवीजन में हेल्प करता है जिससे फिजिकली स्ट्रेंथ मिलेगी। ठीक है। उसके बाद में यदि कैल्शियम की कमी हुई तो रूट छोटी हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, छोटी और मोटी जिससे न्यूट्रिएंट अपटेक नहीं होगा। हुक लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगी, कहां पे, अपर पार्ट पे। ठीक है। कौन कौन सी डिजीज हो जाएगी, बेर, ब्लूमोसेन रूट किसमें, टमाटर, मूंगफली में पोपिंग, और जो कुकुम्बर होता है उसमें क्या हो जाएगी, येलोइंग हो जाएगी। ठीक है। अगला न्यूट्रिएंट आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का काम क्या है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का मेन कंटेंट कौन सा, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल है तो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस। ठीक है। सेकंड, मैग्नीशियम कितना होता है, 25%। ठीक है। उसके बाद में मैग्नीशियम क्या है, एटीपी को बायोलॉजिकली एक्टिव करने के लिए काम आता है। बायोलॉजिकली एक्टिव करने के लिए काम किसका है, मैग्नीशियम का। इसके बाद में कमी होने पर इंटरवेनियल, इनकम्प्लीट इंटरवेनियल क्लोरोसिस, कौन सी, लोअर लिप में। ठीक है। उसके बाद में आता है सल्फर। सल्फर का काम क्या, ऑयल की क्वालिटी बढ़ाने के लिए, या फिर जैसे जो प्याज में जो अलग सी स्मेल आती है उसकी वजह के लिए, लहसुन में अलग की स्मेल आती है उसके लिए, इन सब का काम कौन है, सल्फर। सल्फर की डेफिशिएंसी क्या होगा, कपिंग हो जाएगी। सेकेंड, इसके बाद में क्लोरोसिस हो जाएगी, कौन सी, अपर लिप में। ठीक है। ये हो गए अपने प्राइमरी न्यूट्रिएंट पूरे और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट। ठीक है। अब बचे माइक्रो न्यूट्रिएंट, कि माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन कौन से और उनके क्या क्या नुकसान होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जिंक के डेफिशिएंसी सिम्टम पूरे प्लांट में कहीं पे भी दिख सकते हैं। जिंक का काम क्या है, इंटरनोड की लंबाई बढ़ाने का। ये नोड, ये नोड, ये नोड, ये मान लो रूट है, तो इसकी लंबाई बढ़ाने के लिए काम किसका है, जिंक का है। ठीक है। और क्या करता है, आईए को बनाने का काम करता है, जीए के सिंथेसिस में काम आता है। ठीक है। आरएनए
को एक्टिवेशन करने के लिए काम में आता है। ठीक है, इतना डिटेल में याद करने की जरूरत नहीं है, बस याद रखना IA के सिंथेसिस में काम आता है, इंटरनोड की लंबाई बढ़ाने में काम आता है, GA3 के सिंथेसिस में काम आता है। ठीक है, और 3 एंजाइम को करता है, याद क्या रखना, जिंकास, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, एल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज और सुपर ऑक्सीड डिस्मुटेज। जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है वो इसका इंडिकेटर एंड है, क्या है, जिंक की डेफिशिएंसी का इंडिकेटर एंजाइम कौन सा है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, एल्कोहलिक डिहाइड्रेज और सुपर ऑक्सीड डिस्मुटेज। अब कमी हुई, इंटरनोड छोटा हो गया तो प्लांट क्या हो जाएगा, छोटा, छोटा हो जाएगा तो कैसा दिखेगा, रोस्टी लाइक अपीयरेंस दिखाएगा, छोटी पत्तियां हो जाती है, धान में खेरा रोग हो जाता है। अब खेरा रोग क्या आ गया है तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। डॉक्टर वायल ने जो थे उन्होंने इसकी खोज की थी, कब की, 1966 में। क्या होता है, धान में जो 3 से 4 सप्ताह, 3 से 4 वीक की जो प्लांट होते हैं उसमें येलोइंग कलर दिखते हैं। कहां से शुरू होते हैं, लीफ के मिड लीफ से शुरू होते हैं और साइड तक चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं अगला कि भाई ये बताया किसने कि ये डेफिशिएंसी सिम्टम होते किसने, तो अग्रवाल और शर्मा करके एक साइंटिस्ट थे इंडिया के, उन्होंने ये बताए थे कि ये सिम्टम होते हैं। ठीक है, ये था अपने जिंक की, और जिंक की अधिकता के लक्षण भी देख लेते हैं। निचली पत्तियां, निचली पत्तों में मुख के शिराओं के पास गहरे रंग के धब्बे बन जाते हैं, और ठीक है, जो लोअर लिप होती है ना वहां पर डार्क कलर के स्पॉट बन जाएंगे, उसकी वजह से, किसकी, जिंक की अधिकता की वजह से। ठीक है, अगला न्यूट्रिएंट है आयरन। आयरन का काम क्या है, आयरन का ये क्लोरोफिल का हिस्सा तो नहीं है, पार्ट, नॉट ए पार्ट ऑफ क्लोरोफिल बट हेल्प इन क्लोरोफिल सिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन में ये काम आता है। ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी सिम्टम, आयरन किसका भाई था, मैग्नीशियम का, तो क्या हो जाएगा, अपर लिप इनकम्प्लीट इंटरवेनियल क्लोरोसिस। इसके बाद में पूरी पत्तियां व्हाइट हो जाती है इसकी वजह से। ठीक है, इसके बाद में इसकी टॉक्सिटी, धान की पत्तियों में आयरन की टॉक्सिस से ब्रोंजिंग, ब्रोंजिंग किसकी वजह से, आयरन, जबकि ब्राउनिंग, ब्राउनिंग किसकी वजह से होता है, जिंक, एल्यूमिनियम की अधिकता से। ठीक है, इसके बाद में बोरोन, बोरोन का क्या काम है, बोरोन का सीधा काम है ये हार्ट से रिलेटेड काम करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिशिएंसी सिम्टम कहां दिखेंगे, सबसे ऊपर, क्योंकि काम भी सबसे ऊपर करता है, क्योंकि इमोबाइल न्यूट्रिएंट है। इसके बाद में शुगर ट्रांसपोर्ट इसका मेन काम होता है, पोलिनेशन में इसका काम अच्छा है, पोलन जर्मिनेशन में अच्छा काम है इसका। ठीक है, पोलन ट्यूब बनाने में इसका काम है। ठीक है, कोशिका विभाजन में इसका काम है। याद रखना, जितने भी पोलन से रिलेटेड कोई काम आएगा तो वो किसके पास जाएगा, बोरोन के पास जाएगा। शुगर ट्रांसपोर्ट पूछेगा तो बोरोन के पास जाएगा। इसके बाद में बोरोन की कमी से क्या होगा, ब्राउनिंग हो जाएगा। इसके बाद में जो पत्तियां हैं छोटी रह जाएगी या फल छोटे रह जाएंगे। इसके बाद में सड़ने लग जाएंगे। ये सब बोरोन से रिलेटेड कुछ काम है। और एक बात याद रखना, बोरोन आए तो ये मतलब हमेशा किसी न किसी का हार्ट तोड़ेगा। दिल से रिलेटेड जो भी काम है वो बोरोन के हैं। ठीक है, उसके बाद में टॉक्सिटी, बोरोन की अधिकता होने से क्या होगा, यदि बोरोन ज्यादा हो गया तो पत्तियां पीली पड़ जाएगी, सूखने लग जाती है, पूरी पत्तियां झुलस जाती है। ऐसे करके कुछ इसके डेफिशिएंसी सिम्टम है। आपको कुछ ज्यादा याद नहीं रखना, 2-3 पॉइंट याद रखना। बोरोन का काम पोलन ट्यूब जर्मिनेशन, इसके बाद में शुगर ट्रांसपोर्ट के लिए काम में लिया जाता है। और बोरोन की डेफिशिएंसी हुई तो पोलन ट्यूब सही से जर्मिनेट नहीं हो पाएगी, इसके बाद में शुगर ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, ये इसके है। इसके बाद में हार्ट से रिलेटेड जो भी रोग हो गए वो बोरोन के हो जाते हैं। ठीक है, ये अपना बोरोन कंप्लीट होता है। अगला है मोलिब्डेनम, कि मोलिब्डेनम का क्या काम है। मोलिब्डेनम का एक इंडिकेटर एंजाइम होता है, वो कौन सा होता है, नाइट्रेट रिडक्टेज। ये याद रखना, मोलिब्डेनम का इंडिकेटर एंजाइम कौन सा है, नाइट्रेट रिडक्टेज। तो इसको बढ़ाने का काम कौन, मोलिब्डेनम का। इसका काम कौन, नाइट्रिफिकेशन या नाइट्रेट के रिडक्शन में काम आता है, तो इसका पार्ट ये हो गया। इसके बाद में जो मोलिब्डेनम है वो लेग हीमोग्लोबिन, जो लेग हीमोग्लोबिन होती है उसके अंतर्गत भी मोलिब्डेनम का एक अच्छा रोल होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं इसकी डेफिशिएंसी से विप्टेल लाइक की जो स्ट्रक्चर है वो बढ़ जाती है। दूसरा स्केल्ड ऑफ बीन, जो बीन में स्केल्ड होती है वो किसकी वजह से होती है, मोलिब्डेनम की वजह से हो जाती है। इसके बाद में इसकी टॉक्सिटी की बात करें,
इसकी विशिष्टता आमतौर नहीं देखी जाती है। नॉर्मली किसी भी न्यूट्रिएंट के ज्यादा वो एक्सेसिव से कुछ नुकसान ज्यादा नहीं होता, क्योंकि इतनी वो कंसंट्रेशन नहीं ले पाते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी एक होता है मोलिब्डेनोसिस। मोलिब्डेनोसिस किसकी वजह से होता है? मोलिब्डेनम की अधिकता से, लेकिन कॉपर की कमी से। ये याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगला न्यूट्रिएंट आता है अपना, अब बचे अपने कौन से? एक तो बचा क्लोरीन। क्लोरीन का काम क्या है? क्लोरीन का कुछ ज्यादा रोल नहीं है। क्लोरीन जो वाटर स्प्लिटिंग में काम आता है, जब फोटोसिंथेसिस होता है ना, जो वाटर स्प्लिटिंग में काम कौन आता है? क्लोरीन एक कोफैक्टर के रूप में काम करता है। मेन फैक्टर इसका कौन है? मैग्नीज। Mn इसका मेन फैक्टर है, वाटर स्प्लिटिंग का काम करता है मैग्नीज, लेकिन इसका कोफैक्टर में कौन आता है? क्लोरीन आता है। इन दोनों के डेफिशिएंसी सिम्टम लगभग सेम ही होते हैं, ठीक है। और मैग्नीशियम की वजह से, इसकी वजह से क्या होता है? बर्निंग या ब्लोचिंग होता है। और मैग्नीज की वजह से अपर लिप में कंप्लीट इंटरवेनियल क्लोरोसिस किसकी वजह से? मैग्नीज की वजह से होता है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का काम क्या है? डिजीज रेजिस्टेंस। बहुत सारी जो डिजीज होती है उसको कम करने के लिए भी काम आता है, ठीक है। ये क्या करता है? नाइट्रेट, जो नाइट्रेट का ज्यादा होता है ना, उसकी वजह से जो नुकसान होता है उसको भी कम कौन कर देता है? क्लोरीन कर देता है। तो ये अपने जो 17 न्यूट्रिएंट है उनके बारे में आपने पढ़ लिया पूरा, ठीक है। अब अपना बच्चा है कुछ टर्म्स जो मैं आपको बता देता हूं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक होता है सफिशिएंट, एक होता है इनसफिशिएंट, एक होता है डेफिशिएंसी, एक होता है एक्सेसिव, एक होती है टॉक्सिसिटी। ये 5 टर्म है। सफिशिएंसी जहां प्लांट ग्रोथ नॉर्मल, थोड़ी राइटिंग अच्छी नहीं है यार, समझ लेना है ना, ठीक है। प्लांट ग्रोथ नॉर्मल, जहां कोई भी डेफिशिएंसी सिम्टम या एक्सेसिव सिम्टम नहीं आएंगे। इनसफिशिएंट मतलब प्लांट ग्रोथ तो हो रही है लेकिन कम, बट नॉट डेफिशिएंसी शो। जो सिम्टम है वो इसमें शो नहीं करते, लेकिन डेफिशिएंसी में क्या करते हैं? सिम्टम शो करते हैं। जो सिम्टम है वो शो करते हैं। तो इन दोनों में एक ही है कि यील्ड तो रिडक्शन होगा, लेकिन इसमें डेफिशिएंसी सिम्टम शो नहीं करेगा, लेकिन इसमें शो करेगा। एक्सेसिव मतलब जितनी ज्यादा उससे भी ज्यादा आ जाएंगे, ठीक है, ज्यादा आ जाएंगे, उसकी वजह से क्या कहते हैं? एक्सेसिव। और इसकी वजह से जो दूसरे न्यूट्रिएंट होते हैं ना, उनकी इंबैलेंस कर देता। जैसे नाइट्रोजन ज्यादा गया तो दूसरे को ठोक देगा, वैसे ही फास्फोरस यदि ज्यादा गया तो आयरन और जिंक को कम कर देगा, ठीक है। तो ये दूसरे को इंबैलेंस कर देता, उसे क्या कहते हैं? एक्सेसिव। एक होता है टॉक्सिक। टॉक्सिक का मतलब क्या होता है? कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गई, डेफिशिएंसी, सिम्टम भी शो करेगा, यील्ड रिडक्शन भी करेगा, तो उसे क्या कहते हैं? टॉक्सिटी। तो बस सफिशिएंसी नॉर्मल, इनसफिशिएंसी सिम्टम नो सही नहीं करेगा, डेफिशिएंसी सिम्टम शो करेगा, एक्सेसिव दूसरे को बर्बाद कर देगा, और टॉक्सिटी ज्यादा हो जाएगा। ये सारे थे। और जो हमने पढ़ा न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, उनकी डेफिशिएंसी सिम्टम क्या होते हैं, उनके बारे में पढ़ा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और आगे के वीडियो भी आपको इसी यूट्यूब चैनल, इसी प्लेलिस्ट में सारे मिल जाएंगे। थैंक यू।